नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 9 अगस्त 2021 और यहाँ पे 10 अगस्त 2021 के लिए निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करता हूँ जल्दी से, टाइम नहीं बिताते हुए, क्योंकि बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो रहा है। लाइट भी हमारे यहाँ आंधी तूफान में नहीं है, बारिश पूरी हो रही है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करता हूँ निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो देखिए, निफ्टी का जो ये चार्ट आप देख रहे हैं, आप 20 पॉइंट की पॉजिटिव मूवमेंट देख पा रहे होंगे। यानी कि कैंडल भले ही रेड में है लेकिन पॉजिटिव 20 पॉइंट क्लोज हुआ है। अब ये रेड कलर इसलिए कि इसका जो ओपनिंग प्राइस है इसके क्लोजिंग से नीचे हो गया, ऊपर हो गया है ना। यानी कि क्लोज ओपन होने के बाद ये थोड़ा नीचे आ गया, जिसकी वजह से क्लोजिंग नीचे कर गया, जिसकी वजह से ये रेड हो गया। यानी कि ओपन बड़ा है और क्लोजिंग छोटा हो गया, इस वजह से रेड दिख रहा है। देखिए, अभी जो फिलहाल लेवल दिख रहे हैं, जो रेजिस्टेंस दिख रहा है आपके सामने में, वो रेजिस्टेंस और फाइनली 16,350 का है। सबसे पहली बात तो बड़ा वाला रेजिस्टेंस 16,350 का है, तो यही रेजिस्टेंस अभी भी है। और नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, एक सपोर्ट 16,150 का आ रहा है। ठीक है, 16,100 और 150 का ये सपोर्ट आ रहा है। एक जोन बना लिया, 16,150 नीचे और 16,350 ऊपर। 200 पॉइंट यहाँ से घूम रहा है ऊपर की साइड में, है ना। 150 से 350, तो कितने पॉइंट का डिफरेंस हो गया? 200 पॉइंट का गया के बीच में हमारा 200 पॉइंट का डिफरेंस है कि 300 पॉइंट आ गया, ये 200 पॉइंट का डिफरेंस आ गया। तो इस हिसाब से वो चल रहा है। अभी देखिए, ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन में हमें क्या बता रहा है? ऑप्शन में हमारा पुट कॉल रेशियो उतना ख़राब नहीं है, पुट कॉल रेशियो बहुत बढ़िया है, बाउंस करने के लिए बिल्कुल भी सही है। ऊपर में कंफर्टेबल जोन में बैठे हुए हैं। हम 16,250 के आसपास की क्लोजिंग कर रहे हैं, 58 के आसपास की क्लोजिंग कर रहे हैं। यानी हम 16,250 के पास में एट द मनी हो सकते हैं, 16,300 के पास हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये 16,250 और 300, ये जो दो एरिया है, इसके हिसाब से क्या लेवल बनते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे 16,300 की। 16,300 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और सबसे ज़्यादा हेवी कॉल राइटिंग हुआ है, 50,99,000 का। कितना? 50,99,000, जिसमें कि 15,49,000 तो आज ऐड हुआ। यानी ये बोल रहा है, ये रजिस्टेंस, ये कॉल राइटर बोल रहे हैं। ये कॉल राइटर क्या बोल रहे हैं कि भाई इस तरफ रजिस्टेंस है और इधर सपोर्ट है। कॉल राइटर बोल रहे हैं कि भाई हम 16,300 के ऊपर जाने के लिए अभी फिलहाल रेडी नहीं है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे लेके बैठे हुए हैं। तो 16,300 का हमारा सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, 50,99,000 यहाँ पे बैठा हुआ है। इसके मुकाबले पुट की बात करें तो 23,33,000 है, मात्र 23 लाख। उसके मुकाबले 50 लाख इधर है। तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस 16,300 में यहाँ निकल के आ रहा है। 16,350 पे सीधी सी बात है, जब 16,300 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो 16,350 को कहाँ से ब्रेक करेगा? तो 16,350 पे उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, जहाँ 23,96,100 ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर बैठे हुए हैं। अब पुट की बात करें तो मात्र 2,20,700 है। इसका मतलब है कि 16,350 जो हमारा सबसे बड़ा हायर जोन है अभी तक का, वो भी एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। 16,400 की बात करें तो यहाँ पे 2,85,000 पुट में ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है। कॉल की बात करें तो 37,25,000। तो देखिए बात कितना मुकाबला का ज़्यादा हो रहा है, 2,85,000 आ रही है। यहाँ की अगर हम बात करें तो 37,25,000। आप समझिए 37 लाख, काफ़ी मुकाबला तगड़ा है। मतलब ऊपर की साइड में मुश्किल है राह ऊपर जाने के लिए। तो ये तीन रेजिस्टेंस अभी हमारे लिए वैलिड हो गए, 16,300, 350 और 400। सपोर्ट ढूंढने की बात करें तो 16,250 के ठीक ऊपर हम क्लोज कर रहे हैं। यानी ये हम मेक और ब्रेक लेवल होंगे। इसके मुकाबले हम देखें 14,64,550 हमारा पुट राइटर है और कॉल राइटर भी 16,66,000। इधर 16,250 में मुकाबला करो और मरो का है। यानी कि ये मेक और ब्रेक लेवल है। ठीक है, ये मेक, इसलिए हम इसको मीडियन पॉइंट मान लेंगे। 16,200 की बात करें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में यहीं पे बैठा हुआ है, 37,19,200। यहाँ पुट की बात करें, कॉल की बात करें तो 17 लाख है। तो 37 लाख ज़्यादा है, तो हम 16,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पहला पकड़ के चल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम 16,150 की बात करें, जहाँ से बार बार बाउंस कर रहा है, इसका मतलब ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहाँ 16,48,250 पुट राइटर है। कॉल की बात करें तो 3,93,000। तो इधर मात्र 3,93,000 यानी 4 लाख है और इधर 16 लाख, 4 गुना इधर हमारा सपोर्ट बैठा हुआ है 16,150 के पास में। उसके अलावा 16,100 भी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, जहां 28,83,500 पुट राइटर है। अब कॉल की बात करें तो 8,14,000 हमारा, सॉरी 8,61,450 कॉल में बैठा हुआ है। तो 16,100 तक का एक सपोर्ट पकड़ के चल सकते हैं। सपोर्ट 16,100, 16,150, 16,200, रेजिस्टेंस 16,300, 16,350, 16,400। इसको चार्ट पे नोट करके देखेंगे कि कल क्या लेवल आ सकता है, कहाँ पे बाय करना चाहिए, कौन सा कॉल और पुट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चार्ट पर।
तो यहाँ पे दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस नोट कर लिया। सपोर्ट 16,100, 150, 200, रेजिस्टेंस 16,400, 16,350, 16,300 का रेजिस्टेंस है। अब देखिए कल नॉर्मल कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, इस बात को समझ लेते हैं। नॉर्मल के हिसाब से हमें सबसे पहले बात करना है कि क्लोजिंग कर रहा है 16,258 के आसपास। अगर ये कल 16,275 के आसपास ऊपर निकलने की कोशिश करे, अगर ये 16,275 के ऊपर निकलने की कोशिश करे तो एक बाय का पोजीशन, एक चांस लेना बनता है। यहाँ पे याद रखिए बाय का पोजीशन यहाँ पे इसलिए लेंगे क्योंकि 16,250 ही हमारा करो और मरो का लेवल है और स्टॉक बार बार यहाँ पे अपने आप को 3 दिनों से होल्ड करके रखे हुआ है, यानी कि स्टॉक्स नीचे आने को तैयार नहीं है। स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आप जरा कैंडल को अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको ये कैंडल बहुत कुछ बताता है। ये कह रहा है कि हम नीचे तो हम प्रेशर में आ रहे हैं ऊपर से नीचे, लेकिन हम वापस कवर भी कर रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखिए विक्स बना दे रहा है, यानी कि नीचे से एक अच्छा सपोर्ट भी इसको मिल रहा है, यानी ये नीचे आने को तैयार बिल्कुल भी नहीं बैठा हुआ है, नहीं आना चाहता है। तो ऊपर अगर 16,275 को ब्रेक करे बाय का पोजीशन लेंगे 16,325 के टारगेट के लिए। 16,300 का जो पहला रेजिस्टेंस जोन है उस एरिया को ये क्लेम कर सकता है। दूसरा टारगेट ये जो ऑल टाइम हाई है 16,350, उसके आसपास 16,375 से लेके 16,400 के आसपास पहुंचने का कोशिश कर सकता है। याद रखिए मैं 16,400 तक का ही लेवल को वैलिड कर रहा हूं क्योंकि ऊपर की साइड में 16,400 पे भी हैवी एक रेजिस्टेंस जोन बैठा हुआ है। तो 16,375 से 400 का एक अगला टारगेट बन सकता है। इस कंडीशन में आपने इंडेक्स को बाय किया तो आप कॉल ऑप्शन को भी बाय करना चाहेंगे और कॉल ऑप्शन 16,300 का भी लेके चल सकते हैं स्ट्राइक प्राइस। जैसे इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन आपको जरूर प्रॉफिट देगा। नंबर 1 कंडीशन ये हुआ। नंबर 2 कंडीशन क्या हो सकता है कि ये 16,275 के ऊपर नहीं जाए, तब ये समस्या हो सकता है कि 16,258 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर गया तो हम सेल साइड भी जाएंगे, लेकिन कब, जब ये 16,230 के नीचे, 16,225 के नीचे, इसके नीचे अगर ये गिरता है तो जरूर सेल करिए, जरूर प्रॉफिट बुकिंग करिए। और टारगेट नीचे की साइड में खुलेगा 16,175 से लेके 16,125 का। आप देखेंगे 16,100 और ये 16,150 के एरिया को, दोनों को ये एक साथ कवर कर रहा है 16,175 से 16,125, यानी आप यहाँ पे एक टारगेट लेके चल सकते हैं। इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। देखिए सबसे बड़ा हमारा जो सपोर्ट है वो है 16,000 का। कहाँ? 16,000 का। 16,000 का ये सबसे बड़ा सपोर्ट एरिया है अभी फिलहाल। तो अब और यहाँ पे 16,100 भी बैठा हुआ, वो भी बहुत अच्छा एक सपोर्ट एरिया है, इसलिए हम 16,125 तक का लेके चल रहे हैं। तो अब आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं यहाँ से 16,200 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन अगर बाय करते हैं तो इंडेक्स अगर ये गिरता है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ध्यान रखिएगा, ये होगा नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है दोस्तों तो मामला बदल सकता है। गैप अप क्या हो सकता है कि हम डायरेक्ट 16,350 पे खुल जाए, चांसेस वही है क्योंकि रेजिस्टेंस भी वही है हमारा। हो सकता है हम 16,350 पे डायरेक्ट खुल जाए, हो सकता है हम 16,375 पे डायरेक्ट खुल जाए, हो सकता है हम 16,400 पे भी डायरेक्ट खुल जाए, लेकिन 400 के चांसेस नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ पे 16,260 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस ही हमारा 16,350 का सबसे बड़ा है। ऑप्शन चैनल एनालिसिस के हिसाब से किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा 16,350 पे बैठा हुआ है, तो हम 16,350 को लेकर चल सकते हैं, 375 को लेकर चल सकते हैं गैप अप में। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ओपन होता है तो आप सेल ठोक दीजिए, आराम से सेल मारिए। जितना नज़दीक 16,350 से 75 के आसपास करिए, ज़्यादा सेफ रहेंगे। नीचे की साइड में टारगेट 16,300, 16,250 और 16,200 तक का लेके चलने की कोशिश कर सकते हैं। इस कंडीशन में ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं और वो पुट ऑप्शन आप 16,300 के स्ट्राइक प्राइस का भी कर सकते हैं। इंडेक्स अगर नीचे आता है तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन ये हुए सेल वाले लोग, लेकिन जो बाय करना चाहते हैं ज़रूर बाय करेंगे, कोई टेंशन नहीं। कब? जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा, पूरा पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे। आपको 2 बार मौका मिल सकता है पोजीशन बनाने में। एक बार कब? जब ये 16,200 के रेंज में आ जाए। कब? जब ये एक बार 16,200 के रेंज में आ जाए। अगर ये 16,200 के रेंज में ऊपर से नीचे आते हुए आपको मिलता है, एक बार यहाँ पे पोजीशन बनेगा बाय साइड में। और अगर ये गिर जाता है और 16,170 के आसपास आ जाता है, 180 के आसपास आ जाता है, जो कि ये लो प्राइस है, तो आप यहाँ पे भी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। यानी 16,150 से लेके 180-200 के बीच में आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं ऊपर से नीचे आते हुए क्रम में। और टारगेट ऊपर के साइड में खुलेंगे 16,250, 16,300 और बहुत ज़्यादा हुआ तो 16,350। हालांकि 350 तक का कॉन्फिडेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन 16,300 तक के चांस बन सकते हैं। यहाँ से फिर आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे। अपने नए व्यूअर को बताना चाहूँगा कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। देखिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन कौन सा चलेगा, तो कॉल ऑप्शन आप 16,200 का ही लेके चल सकते हैं। 16,150 का भी लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको प्रॉफिट देगा। ये हुआ गैप अप कंडीशन में।
किसी कारणवश अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल जाता है दोस्तों, तो फिर क्या करना चाहिए इसको भी समझ लेते हैं ज़रा। यहाँ पे गैप डाउन अगर होगा दोस्तों तो कहाँ, तो यही इंपॉर्टेंट जो जोन है हमारा 16,150, या तो ये 16,150 पे ओपन हो जाए पहला कंडीशन, या 16,100 पे हो जाए दूसरा कंडीशन। इस दोनों में से किसी भी कंडीशन पर अगर ओपन होता है दोस्तों गैप डाउन, तो आप बिल्कुल बाय करिए, डरिए मत। हम सेफ हैं 16,000 तक में, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाय हाँ तब तक जबकि अनसर्टेनिटी को खबर नहीं आ जाए रद्दी बेकार में। ऐसे हम लोग वर्ल्ड मार्केट देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ना हम लोग गूगल में जाके टुडे वर्ल्ड मार्केट, देखिए आप लोग को भी देखना हो वर्ल्ड मार्केट तो ऐसे ही लिख लीजिए टुडे वर्ल्ड। मैं ऐसे ही देखता हूँ, अब बाकी आप लोग कैसे देखते हैं पता नहीं, मैं ऐसे ही देखता हूँ। टुडे वर्ल्ड मार्केट सिर्फ टाइप करेंगे और एक लिंक आएगा, इस पर क्लिक कर लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग उसको देखेंगे अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हम कहाँ कर रहे हैं 16,150 से 16,100 आसपास में बाय करेंगे। ऊपर के टारगेट में निफ्टी में 16,200 का पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 16,250 जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस, और तीसरा 16,300 तक के टारगेट देखने को बन सकते हैं। इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, और वो कॉल ऑप्शन 16,200 का ही रहेगा। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। ये हो गया गैप डाउन में। अब जरा ध्यान से देखिए दोस्तों कि अगर हम इसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करें तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन में ये इंडेक्स फंसा हुआ है। आप देखिए ऊपर से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करना है तो इसको कम से कम 16,300 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। उसके बाद आप तेज बाउंस देखेंगे 350 और 400 तक के लेवल को टच करते हुए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इस जगह को भी, तो स्टॉक इस तरह से नीचे आता है और यहाँ से एक सपोर्ट लेके घूम जाता है, यानी ये एरिया इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये यहाँ से गिरता है तो एक बार वापस इस एरिया को क्लेम कर सकता है, और अगर यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर की साइड में जाता है तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसको ऊपर जाना चाहिए। तो ये बता रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर इसको वापस डेली के टाइम फ्रेम पर लेकर आते हैं और डेली के टाइम फ्रेम पर लाने के बाद ज़रा इंडिकेटर प्लॉट करते हैं। कौन सा इंडिकेटर, तो MACD प्लॉट करेंगे, और कौन सा प्लॉट करेंगे तो RSI प्लॉट करेंगे। देखिए ये दोनों इंडिकेटर प्लॉट है हमारे MACD और RSI। तो क्या बता रहा है MACD और RSI, भाई दोनों पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। MACD भी पॉजिटिव है, RSI भी पॉजिटिव है, इसमें अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं। प्रॉफिट बुकिंग देखिए, हो सकता है आपको मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा होगा, इस वजह से मार्केट तो ऊपर होगा लेकिन पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है। लेकिन आज पोर्टफोलियो पॉजिटिव में होगा अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से। तो अब देखिए ग्लोबल मार्केट क्या बता रहा है। सिनेरियो देखिए अभी तक तो ठीक ठाक है। अब ग्लोबल मार्केट बता रहा है कि लगभग हमारा सारा मार्केट, कुछ मार्केट को छोड़ दें तो SGX निफ्टी भी पॉजिटिव है, नैस्डैक भी पॉजिटिव है, हालांकि कॉस्ट टू कॉस्ट है लेकिन पॉजिटिव है। अगर मैं अपने मोबाइल ऐप में, अगर मोबाइल एप्लीकेशन में जाके मैं सिर्फ ये देखूं कि हमारा डाउ कैसा चल रहा है, तो मैं डाउ के बारे में आपको अपडेट कर देता हूँ। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट तो पॉजिटिव है, अगर कोई रात भर में ख़राब न्यूज़ नहीं आई तो ग्लोबल मार्केट में देखिए डाउ थोड़ा सा डरा रहा है। 77.77 पॉइंट डाउ जो है माइनस में ट्रेड कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। लेवल मैंने आपको बता दिया। अब मिलूंगा मैं आपसे बैंक निफ्टी के वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।